अब मैं ब्रह्मा जी के बताए हुए साधारण श्राद्ध का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभ के दिन विष्णु नामक योग अर्थात तुला और मेष की संक्रांति में, जबकि दिन और रात बराबर होते हैं, प्रत्येक अमावस्या को प्रति संक्रांति के दिन अष्टका अर्थात पौष, माघ, फागुन तथा अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में, पूर्णिमा को आद्रा, मघा और रोहिणी इन नक्षत्रों में श्राद्ध की योग्य उत्तम पदार्थ और सुपात्र ब्राह्मण के प्राप्त होने पर व्यतिपात, वृष्टि और वैधृति योग के दिन वैशाख की तृतीया को, कार्तिक की नवमी को, माघ की पूर्णिमा तथा भाद्रपद की त्रयोदशी तिथि को भी श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। उपर्युक्त तिथियां युगादि कहलाती हैं। ये पितरों का उपकार करने वाली हैं। इसी प्रकार मंत्र आदि तिथियों में भी विद्वान पुरुष श्राद्ध का अनुष्ठान करें। अश्विनी शुक्ला नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपद की शुक्ल तृतीया, फागुनी की अमावस्या, पौष की शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फागुन और ज्येष्ठ की पूर्णिमा। इन तिथियों को मनवंतर आदि कहते हैं। ये दिए हुए दान को अक्षय कर देने वाली हैं। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वैशाख की पूर्णिमा को ग्रहण के दिन किसी उत्सव के अवसर पर और महालय अर्थात अश्विन कृष्ण पक्ष में तीर्थ, मंदिर, गौशाला, द्वीप, उद्यान तथा घर आदि के लिपे पुते एकांत स्थान में श्राद्ध करें। अब श्राद्ध के कर्म का वर्णन किया जाता है। पहले विश्व देवों के लिए आसन देकर जौ और पुष्पों से उनकी पूजा करें। विश्व देवों के दो आसन होते हैं। एक पर पिता, पितामह आदि संबंधी विश्व देवों का आवाहन होता है। दूसरे पर मातामह आदि संबंधी विश्व देवों का आवाहन होता है। उसके लिए दो अर्घ्य पात्र अर्थात सिकोरे या दोने जौ और जल आदि से भर दे और उन्हें कुश की पवित्री पर रखें। स्नो देविर्भिष्टे इत्यादि मंत्र से जल तथा यवोवसी इत्यादि के द्वारा जौ के दोनों को उन पात्रों में छोड़ना चाहिए। फिर गंध पुष्प आदि से पूजा करके वहां विश्व देवों की स्थापना करें और विश्वे देवास इत्यादि दो मंत्रों से विश्व देवों का आवाहन करके उनके ऊपर जौ छोड़ें। जौ छोड़ते समय इस प्रकार कहें, जौ तुम सब अन्नों के राजा हो। तुम्हारे देवता वरुण हैं। वरुण से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तुम्हारे अंदर मधु का मेल है। तुम संपूर्ण पापों को दूर करने वाले पवित्र एवं मुनियों द्वारा प्रशंसित अन्न हो। फिर अर्घ्य पात्र को चंदन और फूलों से सजाकर या दिव्या आपह इस मंत्र को पढ़ते हुए विश्व देवों को अर्घ दें। इसके बाद उनकी पूजा करके गंध आदि निवेदन कर पितृयज्ञ अर्थात पितृश्राद्ध आरंभ करें। पहले पिता आदि के लिए कुश के 3 आसनों की कल्पना करके फिर 3 अर्घ्य पात्रों का पूजन करें। उन्हें पुष्प आदि से सजावें। प्रत्येक अर्घ्य पात्र को कुश की पवित्री से युक्त करके स्नो देविर्भिष्टे इस मंत्र से सब में जल छोड़ें। फिर तिलोअसि सोम देवतेयो इस मंत्र से तिल छोड़कर बिना मंत्र के ही चंदन और पुष्प आदि भी छोड़ें। अर्घ्य पात्र पीपल आदि की लकड़ी का, पत्ते का या चांदी का बनवावें अथवा समुद्र से निकले हुए शंख आदि से अर्घ्य पात्र का काम लें।
सोने चांदी और तांबे का पात्र पितरों को अभिष्ट होता है। चांदी की तो चर्चा सुनकर भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। चांदी का दर्शन अथवा चांदी का दान उन्हें प्रिय है। यदि चांदी के बने हुए अथवा चांदी से युक्त पात्र में जल भी रखकर पितरों को श्रद्धापूर्वक दिया जाए तो वह अक्षय हो जाता है। इसलिए पितरों के पिंडों पर अर्घ्य चढ़ाने के लिए चांदी का ही पात्र उत्तम माना गया है। चांदी भगवान श्री शंकर के नेत्र से प्रकट हुई है, इसलिए वह पितरों को अधिक प्रिय है। इस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओं से जो सुलभ हो उसके अर्घ्य पात्र बनाकर उन्हें ऊपर बताए अनुसार जल, तिल और गंध पुष्प आदि से सुसज्जित करें। तत्पश्चात या दिव्या आपह, इस मंत्र को पढ़कर पिता के नाम और गोत्र आदि का उच्चारण करके अपने हाथ में कुश ले लें। फिर इस प्रकार कहें, पितृन आवाहयिष्यामि, पितरों का आवाहन करूंगा। तब निमंत्रण में आए हुए ब्राह्मण तथास्तु कहकर श्राद्धकर्ता को आवाहन के लिए आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उशंस्वा निधिमहि आयन्तु पितरः, इन दो ऋचाओं का पाठ करते हुए वह पितरों का आवाहन करें। तदनंतर या दिव्या आपह, इस मंत्र से पितरों को अर्घ्य देकर प्रत्येक के लिए गंध पुष्प आदि पूजोपचार एवं वस्त्र चढ़ावें तथा पृथक पृथक संकल्प पढ़कर उन्हें समर्पित करें। अर्घ्यदान की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहले अनुलोम क्रम से अर्थात पिता के उद्देश्य से किए हुए अर्घ्य पात्र का जल पितामह के अर्घ्य पात्र में डालें और फिर पितामह के अर्घ्य पात्र का सारा जल प्रपितामह के अर्घ्य पात्र में डाल दें। फिर विलोम क्रम से अर्थात प्रपितामह के अर्घ्य पात्र को पितामह के अर्घ्य पात्र में रखें और उन दोनों पात्रों को उठाकर पिता के अर्घ्य पात्र में रखें। इस प्रकार तीनों अर्घ्य पात्रों को एक दूसरे के ऊपर करके पिता के आसन के उत्तर भाग में पितृभ्य स्थानमसि ऐसा कहकर उन्हें डुलका दें, उलटकर रख दें। ऐसा करके अन्न परोसने का कार्य करें। परोसने के समय भी पहले अग्नि कार्य करना उचित है, अर्थात थोड़ा सा अन्न निकालकर अग्नेय कव्य वहनाय स्वाहा और सोमाय पितृमते स्वाहा, इन दो मंत्रों से अग्नि और सोम देवता के लिए अग्नि में 2 बार आहुति डालें। इसके बाद दोनों हाथों से अन्न निकाल कर परोसें। परोसते समय उशंत स्वा निधिमहि इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते रहें। उत्तम गुणकारी शाक आदि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों के साथ दही, दूध, गौ का घृत और शक्कर आदि से युक्त अन्न पितरों के लिए तृप्तिकारक होता है। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ कोई भी पदार्थ तथा गाय का दूध और घी मिलाई हुई खीर आदि पितरों के लिए दी जाए तो वह अक्षय होती है। ऐसा आदि देवता पितरों ने स्वयं अपने ही मुख से कहा है। इस प्रकार अन्न परोसकर पितृ संबंधी ऋचाओं का पाठ सुनावें। इसके सिवा सभी तरह के पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र संबंधी भांति भांति के स्तोत्र, इंद्र, रुद्र और सोम देवता के सूक्त, पावमानी ऋचाएं, बृहद्रंतर, ज्येष्ठ साम का गौरव गान, शांति का अध्याय, मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण तथा और भी जो कुछ ब्राह्मणों को तथा अपने को प्रिय लगे वह सब सुनाना चाहिए। महाभारत का भी पाठ करना चाहिए क्योंकि वह पितरों को अत्यंत प्रिय है।
ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर जो अन्न और जल आदि शेष रहे उसे उनके आगे जमीन पर बिखेर दें। यह उन जीवों का भाग है जो संस्कार आदि से हीन होने के कारण अधम गति को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए जल प्रदान करें। इसके बाद गाय के गोबर और गौमूत्र से लिपी हुई भूमि पर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर उनके ऊपर यत्नपूर्वक पितृयज्ञ की भांति विधिवत पिंडदान करें। पिंडदान के पहले पितरों के नाम गोत्र का उच्चारण करके उन्हें अवनेजन के लिए जल देना चाहिए। फिर पिंड देने के बाद पिंडों पर प्रत्यवेजन का जल गिराकर उन पर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। सव्य अपसव्य का विचार करके प्रत्येक कार्य का संपादन करना चाहिए। पिता के श्राद्ध की भांति माता का श्राद्ध भी हाथ में कुश लेकर विधिवत संपन्न करें। दीप जलावें, पुष्प आदि से पूजा करें। ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन करके एक एक बार सबको जल दें। फिर फूल और अक्षत देकर तिल सहित अक्षयोदक दान करें। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। गौ, भूमि, सोना, वस्त्र और अच्छे अच्छे बिछौने दें। कृपणता छोड़कर पितरों की प्रसन्नता का संपादन करते हुए जो जो वस्तु ब्राह्मणों को, अपने को तथा पिता को भी प्रिय हो वही वही वस्तु दान करें। तत्पश्चात स्वधा वाचन करके विश्व देवों को जल अर्पण करें और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें। विद्वान पुरुष पूर्वाभिमुख होकर कहें, अघोरः पितरः सन्तु। मेरे पितृ शांत एवं मंगलमय हों। यजमान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण लोग तथा सन्तु, तुम्हारे पितृ ऐसे ही हों, ऐसा कहकर अनुमोदन करें। फिर श्राद्धकर्ता कहे, गोत्रम नो वर्धताम, हमारा गोत्र बढ़े। यह सुनकर ब्राह्मणों को तथास्तु, ऐसा ही हो, इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। फिर यजमान कहें, दातारो मैं अभी वर्धन्ताम वेदाः सन्ततिरेव च एताः सत्या आशीषः सन्तु। मेरे दाता बढ़ें, साथ ही मेरे कुल में वेदों के अध्ययन और सुयोग्य संतान की वृद्धि हो। ये सारे आशीर्वाद सत्य हों। यह सुनकर ब्राह्मण कहें, संतु सत्य आशीषः, ये आशीर्वाद सत्य हो। इसके बाद भक्तिपूर्वक पिंडों को उठाकर सूंघें और स्वस्ति वाचन करें। फिर भाई, बंधु और स्त्री पुत्र के साथ प्रदक्षिणा करके 8 पग चलें। तदनंतर लौटकर प्रणाम करें। इस प्रकार श्राद्ध की विधि पूरी करके मंत्रवेता पुरुष अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात बलि वैश्वदेव तथा नैतिक बलि अर्पण करें। तदनंतर भृत्य, पुत्र, बांधव तथा अतिथियों के साथ बैठकर वही अन्न भोजन करें जो पितरों को अर्पण किया गया हो। जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, ऐसा पुरुष भी इस श्राद्ध को प्रत्येक पर्व पर कर सकता है। इसे साधारण या नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजन, स्त्री रहित या विदेश स्थिति मनुष्य भी भक्तिपूर्ण हृदय से इस श्राद्ध का अनुष्ठान करने का अधिकारी है। यही नहीं, शूद्र भी इसी विधि से श्राद्ध कर सकता है। अंतर इतना ही है कि वह वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। तीसरा, अर्थात काम्य श्राद्ध अभ्युदायक है। इसे वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं। उत्सव और आनंद के अवसर पर, संस्कार के समय, यज्ञ में तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में यह श्राद्ध किया जाता है। इसमें पहले माताओं की अर्थात माता, पितामही
और प्रपितामही की पूजा होती है। इनके बाद पितरों, पिता, पितामह और प्रपितामह का पूजन किया जाता है। अंत में मातामह आदि की पूजा होती है। अतः श्राद्धों की भांति इसमें भी विश्वदेवों की पूजा आवश्यक है। दक्षिणावर्तक क्रम से पूजोपचार चढ़ाना चाहिए। आभ्युदायिक श्राद्ध में दही, अक्षत, फल और जल से ही पूर्वाभिमुख बैठकर पितरों को पिंडदान दिया जाता है। संपन्नम का उच्चारण करके अर्घ्य और पिंडदान देना चाहिए। इसमें युगल ब्राह्मणों को अर्घ्य दान दें तथा युगल सपत्निक ब्राह्मणों को ही वस्त्र और सुवर्ण आदि के द्वारा पूजा करें। तिल का काम जौ से लेना चाहिए तथा सारा कार्य पूर्ववत करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा सब प्रकार के मंगल पाठ करावें। इस प्रकार शूद्र भी कर सकता है। वह वृद्धि शास्त्र सबके लिए सामान्य है। बुद्धिमान शूद्र पित्रे नमः इत्यादि नमस्कार मंत्र के द्वारा ही दान आदि कार्य करें। भगवान का कथन है कि शूद्र के लिए दान ही प्रदान है, क्योंकि दान से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।